पीओके के लोग पाकिस्तान से आजादी की मांग कर रहे हैं और इसी पर हम बहस कर रहे हैं कि क्या वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान से पाकिस्तान जरा बैकफुट ले ले। हमारे साथ नाइला बलोच जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ शबनम लोन एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे साथ शफकत सईद साहब जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़े हुए हैं। नाइला, मैं आपके पास आना चाहूंगी ब्रेक से पहले, हालांकि प्रूफ बताना चाह रहे हैं शफकत सईद साहब, मैं आऊंगी आपके पास। नाइला, शफकत सईद ये कह रहे हैं कि ये तो लिबरेशन आर्मी है जो आप दिखा रहे हैं तस्वीरों में, भारत से पैसा लेकर और पाकिस्तान के खिलाफ जो है नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, क्या ऐसा है? आप तो बलोच की रहने वाली, आप बताइए। देखिए, जो पाकिस्तान की फौज है वो एक मर्सनरी है, किराए के कातिल है। इन्हें अमेरिका पैसा देता है, इन्होंने अफगानिस्तान के 30 लाख लोग मार दिए। इन्हें चीन पैसा दे रहा है, इन्होंने बलूचिस्तान में 2 लाख लोग मार दिए हैं। और हमारे पास इतनी आबादी नहीं है कि हम बांग्लादेश जितने लोगों की कुर्बानी दे सकें। तो जो खुद किराए के कातिल हैं, उन्हें अपने वतन की आजादी के लिए जंग लड़ने वाले भी किराए के कातिल लगते हैं। ये खुद ये चीज मानते हैं कि इन्होंने टॉर्चर कैंप में जब बलोचों को टॉर्चर करते हैं, बलोच इनके टॉर्चर के बावजूद टूटते नहीं है। वो जज्बा है अपनी कौमी आजादी का, ये जज्बा है अपने वतन को इनकी गुलामी से, जंजीरों से आजाद करने का। इन्हें तो इनसे ये पूछें कि वो मासूम बच्चे वो जिन्हें ये बमबारी करके मारते हैं, वो सारे इंडिया के एजेंट हैं। इनसे ये पूछे कि जो इन्होंने हजारों औरतें हमारी रेप सेल्स में बंद करके रखी हैं, उसको मुसलमान कहने के बावजूद, वो इंडिया की एजेंट थी। वो मासूम औरतें जिनकी चादर आसमान में नहीं देखी आज तक, जुल्म की आप इंतहा देखें। और ये खुद को चीन से इस वक्त जो वो मिल रहे हैं इक़्तिसादी कॉरिडोर के नाम पे पैसा, उसके लिए ये पागल हुए हैं और ये लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं। जवाब है शफकत साहब? नाइला बहन से एक बात कहूंगा। नाइला बहन मेरी जो है दिल पे हाथ रखे, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहें कि बलोच वुमन रेप हो रही है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप बना के रख दिया है और आप अंदाजा लगाएं, हम तो इनसे बात नहीं करते हैं। ये सिर्फ अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कह दें कि जी बलोच वुमन रेप हो रही है। आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये कह दीजिए कि बलूचिस्तान में एट्रोसिटीज नहीं हो रही है, कहेंगे? वो बात करें, आप तो किसी चीज को भी एट्रोसिटी कहते हैं। आप तो चेक पोस्ट अगर सड़क के ऊपर खड़ी हो जाए तो वो भी आपको एट्रोसिटी। शफकत साहब, शफकत साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? खौफ रखिए, इंसानियत का खौफ रखिए। आपको लग रहा है कि वो एट्रोसिटीज नहीं है? उसको जेनोसाइड कहते हैं, उसको नस्लकुशी कहते हैं, उसको एथनिक क्लींजिंग कहते हैं। जो ये वहाँ पे कर रहे हैं उसको एट्रोसिटीज नहीं कह सकते, जेनोसाइड कह रही है नाइला इसे, और आप कह रही है एट्रोसिटीज नहीं है। ठीक कहा नाइला, बिल्कुल ठीक कहा। ये हमारे मासूम बच्चों को मार रहे हैं, ये हमारी औरतों को मार रहे हैं, ये आके घरों में, गांव में, शहरों में आग लगा देते हैं और लोग भाग के अपनी जान बचाते हैं। जो बीमार और झूठ बोल रही हैं आप बहन, जो छोटे बच्चे हैं वो आप झूठ बोल रही हैं। इसका आपने बहुत कड़ा हिसाब देना है। आप बहुत सख्त झूठ बोल रही हैं। आप आपका नाम है वो झूठा हो जाता है। शफकत सईद साहब, दुनिया देख रही है। सलेमान दाऊद खान जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, उन्होंने ये बोला है कि नवाब अफ्कलात ने ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा था, जिन्होंने उनको हुक्म दिया था कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाओ, और ना चाहते हुए भी वो पाकिस्तान के साथ शामिल हुए हैं। आप ये भी कहेंगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? शफकत साहब, यहाँ पर कोई इस्लामी लेक्चर नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपके देश की नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए आप, एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। शफकत सईद साहब, इंसानियत की बात हो रही है, इंसानियत की बात हो रही है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान बाद में कीजिएगा, इस्लाम पर लेक्चर बाद में दीजिएगा। आपको ये एट्रोसिटीज नहीं लगती है कि 3295 लोग अब तक मारे गए हैं? आपको ये एट्रोसिटीज नहीं लगती है कि 8000 लोग अब तक गिरफ्तार कर लिए गए हैं? आपको ये एट्रोसिटीज नहीं लगती है कि 23 लाख बच्चे आज तक स्कूल नहीं गए हैं? ये डॉन के हवाले से मैं रिपोर्ट पढ़ रही हूँ सर। गाँव नहीं चला, दलितों की तरह किसी को नहीं जलाया गया, दलित औरतों की तरह किसी को नहीं रेप किया गया। जो काम आप लोगों ने सिखों के साथ किया था जब इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था, उस तरह का कोई काम नहीं हुआ। शबनम लोन साहब, ये आपके फाइनेंस किए हुए दहशतगर्द जो काम करते हैं, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ये एक्सेप्ट किया है।
ये उन्होंने धमाका कराया है और ये आपके किराए के गुंडे हैं। शांत होकर बैठ जाइए। आप अरे पैसे देते अरे हैं। बैठ जाइए, चिल्लाना बंद करिए। सुनिए, देखिए पहले तो रूबिका जी एक बॉडी लैंग्वेज ही देख लीजिए, उसी से मालूम पड़ जाता है पाकिस्तान कैसा देश है। यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ 3 इंडियंस बैठे हैं और एक नायला जी बैठी हुई हैं। आप हम चारों के बॉडी लैंग्वेज को देखिए और इनके जो सबसे उम्र दराज हैं रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान के, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिए। जब एक महिला बोल रही हैं और वो भी ऐसी बातें उजागर कर रही हैं कि जिस प्रकार बलूचिस्तान में महिलाओं के साथ ट्रीटमेंट होता है, उस पर वो हंस रहे थे। ये बेशरम है। जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाया जा सकता है, जो जाग कर सो रहे हैं उनको क्या जगा सकते हैं? उन पर तो केवल दंड चलाना पड़ता है, उनको जगाना नहीं पड़ता है, उनको अटैक करके समझाना पड़ता है। ये इतने बदतमीज लोग हैं। देखिए दूसरी बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा कि जहां तक बलूच का केस है, ये कोई आज का विषय नहीं है। आप देखिए नवाब अकबर बुगटी 2006 में किस प्रकार दरिंदगी के साथ बुगटी साहब को मार दिया गया, ये कोई आज का विषय नहीं है। उसके बाद बुगटी साहब की बहन और उनकी नवासी को किस प्रकार सरेआम बिल्कुल सड़क पर सबके सामने मार दिया गया। आज जिस प्रकार से वहां एयरक्राफ्ट, टैंक, पैलेट की बात कर रही थी हमारी बहन यहाँ शबनम लोन जी। देखिए पैलेट का विषय अलग है, मगर टैंक और एयरक्राफ्ट अपने ही सिटीजन के खिलाफ इस्तेमाल करना, क्या इससे बुरा कभी आप सोच सकती हैं? ओसामा बिन लादेन को बहुत कायदे की बात है यहाँ पर, बहुत कायदे की बात है यहाँ पर। ये लोग जब भी इस तरह के कोई सवाल उठाए जाते हैं तो फौरन इनको जम्मू और कश्मीर याद आ जाता है, इनको तमाम वो वाकये याद आ जाते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, पाकिस्तान वो राज्य, वो देश है जिसने राज्य का दर्जा तक नहीं दिया है। वहीं के सेनेटर्स बार बार ये कह रहे हैं कि हालात खराब है। अभी मैं इमरान खान का एक लेक्चर सुन रही थी जिसमें कहा कि अपने ही मुल्क के लोगों को कैसे कोई बमों से उड़ा सकता है, और ये बात मानने को शफकत साहब तैयार नहीं है। शबनम लोन साहब आपको मैं इसमें लाना चाहूंगी। इसका एक संवैधानिक हिना रब्बानी खान ने क्या कहा? हिना रब्बानी खान ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में क्या कहा? हिना रब्बानी खान ने भी यही कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर के ऊपर अटैक करके उसे कॉन्कर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इट वुड बी अ बिग फेलियर दैट कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ये अब पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। ये खुद हिना रब्बानी खान उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। पर ये कैसे समझाया जाए? बात तो यही है ना, समझ में आने को नहीं है। अखिलेश जी मैं समझा रहा हूँ। मैं रूबिका, कश्मीर और बलूचिस्तान दोनों पे बलात् कब्जा किया पाकिस्तान ने। जो आधार थे देशों के बंटने का, उसमें 2 जगह मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, इस पाकिस्तान में और पाकिस्तान में, और बलूचिस्तान में कम्युनिस्टों की हुकूमत थी। तो या तो हुकूमत कहे या वहाँ की आवाम कहे, आपको तारीख का नहीं पता जनाब, मत संग्रह हो। लेकिन बलूचिस्तान और जो कश्मीर दोनों था, एक सेकंड सुनिए, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। दोनों जगह की जनता पाकिस्तान के साथ नहीं रही। सुनिए, उसके बाद इन्होंने जबरदस्ती उस पर कब्जा किया और अपने में डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करते ही वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए बात हो गई कि हम आपके साथ नहीं हैं। 27 मार्च को एयरफोर्स ने क्वेटा पर अटैक किया। पूरे बलूचिस्तान में हजारों लोगों पे बम गिराए। नहीं, अब तो ये खान अब्दुल समद खान को भी नहीं मानेंगे। क्यों शफकत साहब, खान अब्दुल समद खान को भी आप नहीं मानेंगे? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। और उस वक्त के जो मीर मोहम्मद यार खान साहब थे, उन्होंने अंत तक कहा हम पाकिस्तान में शामिल होने का दस्खत नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान में नहीं शामिल होते हैं। शबनम लोन को मैं लाना चाहूंगी। अखिलेश जी एक सेकंड, कब्जा किया। कब्जे के 10 दिन बाद जिन्ना साहब गए, जिन्ना साहब वहाँ बीमार पड़ गए, फिर लौट के आए, जिन्ना साहब की डेथ हो गई। जब वो इनका इंटीग्रल पार्ट है ही नहीं है तो वो राज्य कैसे बना सकते हैं? ये एक टेक्निकल बात है। इनका वो पार्ट है ही नहीं है, जैसे कश्मीर को पार्ट इनका पार्ट नहीं है, नहीं तो उसी तरह वो भी आपको पार्ट है, वो इनका यही पार्ट बात नहीं जब है। याद दिलाई जाती है शफकत साहब को तो उन्हें दूसरी चीजें याद आ जाती है। उन्हें तो हॉकी का मेडल याद आ जाता है। शबनम लोन, वक्त की कमी है, अपना कमेंट जल्दी से यहाँ पर रखिए। जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जहाँ पे भी होती हैं वो बहुत ग्रेव होती हैं। तो देख लीजिए, मुझे पूरा याद आ रहा है कि जब अकबर बुगटी साहब की डेथ हुई थी तो मैंने सुबह सवेरे BBC रेडियो सुना था, हिंदी और उर्दू सर्विस। तो मुझे वो हेडलाइन हमेशा याद रही
उन्होंने ये कहा उस वक्त कि क्या जिंदा अकबर बुगती से मुर्दा अकबर बुगती परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो वक्त ने ये बता दिया कि मुर्दा अकबर बुगती उनके लिए फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का ये साबित हुआ, खतरनाक इसी साबित तरह हो रहा से है। यहाँ से जब हम सुनते मेरे पास हैं वक्त कि वहाँ वक्त पे कम क्या- है, मेरे पास वहाँ वक्त पे कम क्या है, human मुझे rights ब्रेक लेना violations होगा। हो रही है हमारे। मुझे ब्रेक लेना होगा। शबनम नून साहब, नायला आप हमारे साथ जुड़ी, सच्चाइयों को सामने उजागर किया, बहुत बहुत शुक्रिया। शफकत सईद साहब, आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं मानते, आप अपने सेनेटर्स को लिखे खत को नहीं मानते, आप ये नहीं मानते कि एशियन ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट क्या करती है। ये सब मानेंगे भी क्यों? आप तो अपने ही मुल्क के लोगों को नहीं मानते, आप वो मुल्क का हिस्सा नहीं है, आप कहते हैं फिर भी उनको नहीं मानते हैं। इसीलिए आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आप प्रधानमंत्री कह चुके हैं सर कि ये हमारा हिस्सा है, अभिन्न अंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।